हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पारा मेडिकल कोर्सेज क्या होती है। पारा मेडिकल कोर्सेज क्या हमको करनी चाहिए, क्या हमको नहीं करनी चाहिए, इसको करने के बाद से हमारी इनकम क्या होगी, इनसे करने के बाद हमको फ़ायदा क्या होगा, इनको करने के बाद क्या हमें जॉब मिल सकती है, क्या हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हम अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या इसको पढ़ने के बाद हमको अच्छी रेपुटेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो पारा मेडिकल, इसको अगर हम दो भागों में बांटें तो इसमें एक आता है पारा और एक आता है मेडिकल। दो वर्ड से मिल के ये बना हुआ है। तो मेडिकल के बारे में तो आप जानते हैं, जैसे डॉक्टर, MBBS डॉक्टर हो गए, या फिर आप कोई शॉप खोले हैं मेडिकल का, वो भी हो गया। आप कहीं लैब में, पैथोलॉजी लैब में जाते हैं, वो भी इससे रिलेटेड। मेडिकल में सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। आप डॉक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मेडिकल में मिलेगी, ठीक है। तो डॉक्टर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें। उसके बाद से आता है पारा। पारा का मतलब क्या होता है, पारा मेडिकल ही क्यों कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपको हम बतलाएंगे कि पारा मेडिकल इसको क्यों कहते हैं। इसमें कोर्सेज जान लेते हैं कि क्या क्या कोर्सेज होती हैं, ठीक है। इसमें आपको जितनी भी डिप्लोमा कोर्सेज होती हैं, मेडिकल लाइन में डिप्लोमा कोर्सेज जो होती हैं, वो आपको पारा मेडिकल में पढ़ने को मिलती हैं। जैसे आपकी DMLT, डी फार्मा, ठीक है, आपकी DPT या फिर DOT, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको पारामेडिकल में पढ़ने को मिलती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद क्या आप स्टार्टअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको बतला दें, पारामेडिकल इंस्टीट्यूट आपका गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर ये इंस्टीट्यूट आपके गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है तो आप ये चीज़ कोर्स करने के बाद लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आप अपना शॉप या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सरकार से मान्यता प्राप्त कहाँ से होती है, तो पारामेडिकल इंस्टीट्यूट का स्टेट गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप फार्मा की पढ़ाई कराते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि डिप्लोमा के साथ साथ बैचलर भी पढ़ाते हैं। तो बैचलर के लिए आपकी PCI से सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। आपके बी फार्मा के लिए वैसे ही आपकी DMLT, DTP और DOT, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। जैसे उसमें ये डिप्लोमा कोर्सेज है, वो बैचलर कोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको जैसे फार्मेसी के लिए PCI है, वैसे इन सारी चीज़ों के लिए अलग एक सर्टिफाइड एक संस्थान है जिससे ये अपना अप्रूवल लेते हैं, ठीक है। इसको अप्रूवल लेने के लिए इनसे कांटेक्ट करके इनको ये बताना पड़ता है कि आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है, क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं, क्या वहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो पाती है, नहीं हो पाती है, ठीक है। इन सारी चीज़ें को लेके यहाँ से अप्लाई करके, यहाँ से सर्टिफाइड लेके तब वो अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करते हैं, ये तो बैचलर डिग्री हो गई कि ये यहाँ से सर्टिफाइड होना चाहिए, लेकिन अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत से स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये PCI से अप्रूव्ड नहीं है, तो हम यहाँ से डी फार्मा क्यों करें। लेकिन हम आपको बतला दें कि यहाँ पे PCI की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है।
PCI अप्रूव्ड नहीं चाहिए ये, ठीक है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट डिप्लोमा कोर्सेज जितनी होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टैंप लगता है, आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो अप्रूवल भी होगा, लेकिन वहाँ से उस इंस्टीट्यूट का अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए। इसके लिए आपको मान लीजिए ये है PCI, आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं, PCI से अप्रूवल है, इसके साथ साथ आपको एक यूनिवर्सिटी से भी अप्रूवल होना चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होना चाहिए इंस्टीट्यूट, ठीक है, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होना चाहिए, तब उसका वैल्यू है। लेकिन पैरामेडिकल में ऐसा नहीं है। पैरामेडिकल आप अपने स्टेट गवर्नमेंट से आप परमिशन लेके आप पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, आप वहाँ पे कोर्सेज करा सकते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो पैरामेडिकल इसकी फीस के बारे में अगर जान लें हम, पैरामेडिकल की फीस ये आपकी 3 साल की होती है। पर ईयर की फीस आपकी अगर गवर्नमेंट में जाते हैं तो 10,000 से लेके 15,000 की होती पर ईयर, ठीक है। अगर वही आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पे आपके 30,000 से लेके 40,000 पर ईयर की फीस होती है, ठीक है। ये आपके अफोर्डेबल है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप दूसरा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बात करें कि इसकी करने के बाद क्या आप स्टार्टअप कैसे करें, तो स्टार्टअप करने के लिए मान लीजिए कि आपने जो फील्ड आपने चुना, इसमें से जो भी फील्ड आपने चुना उसको कंप्लीट करने के बाद से आपको इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ता है। आपको 6 महीने साल भर आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, किसी हॉस्पिटल में रह के आप कर सकते हैं, ठीक है। उसको करने के बाद आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, प्रैक्टिकल के साथ आपकी होगी जानकारी, इसको पढ़ाया भी जाता है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट आप ऐसा चुनिए जहाँ पे प्रैक्टिकल की व्यवस्था हो, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको साथ साथ थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल के उसके बाद से आपको इंटर्नशिप में जाना पड़ेगा, 6 महीने साल भर आप इंटर्नशिप कीजिएगा, आपको और भी जानकारी मिलेगी, उसके बाद से आप अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या आता, उस फील्ड में आपको जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा, अपने जो भी बिजनेस स्टार्टअप करने हैं, आपको कैसा बिजनेस स्टार्टअप करना है उसके मुताबिक आपको जाके आपको लाइसेंस लेना है, उसके बाद से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये पैरामेडिकल का ख़त्म होता है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी चीज़ें इसमें अगर नहीं आपको मालूम या फिर हमने नहीं बतलाया हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।